सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025 राउंड 2 को लेके अब तक का अपडेट क्या है? क्योंकि रिजल्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम बच्चे और पेरेंट्स को देखने को मिल रहा है मॉर्निंग से। हमें जब मॉर्निंग में लाइव सेशन किया था तो हमें लग रहा था कि ये प्रॉब्लम 1-2 घंटे का है, 1-2 घंटे बाद हो जाएगा। हमने आज हज़ारों मैसेज रिसीव किए हैं, कॉल रिसीव किए हैं, जिनके अंदर उनको प्रॉब्लम सेम तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। लेकिन अभी इवनिंग हो गया, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं आया। लेकिन हम भी एज़ ए इंस्टीट्यूशन एज़ ए टीचर हम इतना सा कर सकते हैं कि आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट होती है, वहाँ आप तक पहुँचाते हैं इन अ ईज़ी लैंग्वेज या ईज़ी फॉर्मेट में। आप लोगों को देखिए अभी हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास सुबह से इतने कॉल हैं, इतने मैसेज हैं कि सर आप कुछ करिए। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको बता दूँ कि यदि आपने राउंड 1 में जो चीज़ें करी है और सही ढंग से करी है, तो राउंड 2 में यदि कोई प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल एरर है सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से। आपको उसकी चिंता नहीं करनी, नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या काम क्या करना है कि आप लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही है, उसको यहाँ पे इस मेल आईडी पे आपको मेल ड्रॉप करना है। मेल लिखिए। मेल लिखने से सर क्या होगा, जितने भी पेरेंट्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, हज़ारों का नंबर है उनका, वो जब मेल जाएगा तो सैनिक सोसाइटी इस पे जल्दी से एक्शन लेगी। अच्छा, प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रिकंसिडर वाले ऑप्शन में, कि सर हमें राउंड 1 में कोई स्कूल मिला था और हमने रिकंसिडर बटन दबाया था। रिकंसिडर जो बटन है या टैब है, उसका मतलब ये था कि सर आपको कोई एक्स स्कूल मिल रही है, लेकिन आप स्कूल से सैटिस्फाइड नहीं है, यू डोंट वांट टू गो इन स्कूल, तो रिकंसिडर कर दो। और जैसा कि उनकी एसओपी में लिखा हुआ था कि रिकंसिडर करते ही वो स्कूल आपकी लिस्ट से बाहर, अब रिमेनिंग स्कूल में राउंड 2 में आप जाएंगे और बची हुई स्कूलों में यदि स्कूल मिलती है तो उसका नाम आएगा, और नहीं मिलती है तो सॉरी लिख के आगे बढ़ जाना है। अब क्या हो रहा है, राउंड 1 में आपने जो स्कूल रिकंसिडर करी थी, वही वापस से आपको स्कूल मिल गई। कई लोगों को स्कूल खुद चला के जो रिकंसिडर आपने कर दी थी, वो स्कूल फ़ोन कर रही है, कॉल कर रही है कि आप आ जाइए, आपका मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। कई बच्चों को क्या हो रहा है कि राउंड 1 में उन्होंने ओनली सैनिक स्कूल था, उनकी लिस्ट में भी ऑप्ट भी सैनिक स्कूल किया था, लेकिन उनको न्यू सैनिक स्कूल अडॉप्ट हो गई। अगले बच्चों को, जो बच्चे राउंड 1 में कुछ भी एक्शन नहीं किया था, लाइक ना तो उन्होंने होल्ड एंड कंटिन्यू किया, ना उन्होंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया, ना रिकंसिडर किया, इवन दो सिंपल मानिए लॉगिन नहीं किया, उन्होंने लॉगिन करना भूल गया, नहीं एक्शन लिया, उन्हें नहीं पता था। वहाँ पे एसओपी के अकॉर्डिंग उनको ई काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू एसओपी बहुत गलत है, और ये चीज़ गलत चल रही है, और इसको सही करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों ने मैक्सिमम मेल ड्रॉप करना है, और मेल जाएँगे तो डेफिनिटली इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ स्टूडेंट कोई चिंता की बात नहीं है, टेंशन नहीं है, कि सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही है, सबके पास सारे एविडेंसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, किसने क्या चूज़ किया है, कैसे काउंसलिंग चल रही है, सारे के सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। तो अभी एक बार के लिए ना तो आप बिल्कुल टेंशन लें, ना आप कट ऑफ के पास जाइए कि कट ऑफ क्या आ रही है, वेटिंग लिस्ट क्या आ रही है, मुझे क्या मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन के कोई रिप्लाई नहीं कर सकते जब तक राउंड 2 का सही से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वहाँ पे कट ऑफ में हो सकता है अपडेशन मिल जाए आपको, हो सकता है कि कई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले। और जब 13 तारीख तक आपके पास जो ऑप्शन बचा हुआ है कि उसको आपको एक्शन लेना है, वो एक्शन होने के बाद उस सीट मैट्रिक्स में क्या कहानी बनती है, वो हमें देखने वाली बात है। तो अभी चिंता नहीं करना, आपको सिर्फ मेल करना है, और मेल करके अपनी बात को सैनिक स्कूल सोसाइटी तक पहुँचाना है। इसके साथ-साथ अगर आपका सपना अगले साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल में, तो हमारे सारे बैचेज़ लॉन्च हो चुके हैं क्लास 6 और क्लास 9th के लिए, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, पीटीएम, ईच एंड एवरीथिंग विल प्रोवाइड। और यदि आपके बच्चे के नंबर बिल्कुल कम लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी राउंड में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वेट करना है, लेकिन यदि आप सिर्फ वेट करते रहे और 20 सितंबर आ गया, स्कूल नहीं मिला, तो फिर वही बात है, 20 सितंबर के बाद 10 दिन सितंबर के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आरएमएस का एग्जाम, जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्जाम, और यूपी सैनिक जो दे रहे तो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, नवोदय एग्जाम भी दिसंबर में हो जाएगा, और आपके साथ वही सेम प्रॉब्लम, फिर 2 से 3 महीने बच्चे को सब कुछ करने की उम्मीद करोगे, बच्चे के मार्क्स फिर कम आएंगे, बच्चा और डिमोरलाइज हो जाएगा। तो हमने इन सारी चीज का सोल्यूशन के लिए इन बेसिस में क्या कर दिया है कि एक तो ग्रेटेस्ट ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाइए। दूसरा, जो भी ऑफर के बाद आपकी फीस बनती है इन बैचेस में, उसका 50% पे कर दीजिए ओनली, और पे करके क्लास स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन 20 सितंबर होगा, यदि उससे पहले कहीं भी स्कूल मिल गई, ठीक है, आप हमारे यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं। आपने जितनी पढ़ाई, तो हमने आप फीस ले रखी है, कोई इश्यू नहीं है।
अब यदि 20 सितंबर को स्कूल नहीं मिलता है, रेस्ट अमाउंट पे करिए, कंटिन्यू रहिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। इस बार सीट नहीं मिली तो अगली बार सीट मिले, अगली बार अच्छे नंबर लेके अच्छा सीट मिल सकता है, अच्छा स्कूल मिल सकता है। तो ये ऑप्शन हमने रखा है ताकि आप लोग अभी जिस डिलेमा में हैं कि यार पूरी फीस भर दूँ, क्या पता मेरे बच्चे को स्कूल मिल जाए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हम तो फीस लेके बैठ जाएँगे, फिर आपका बच्चा वहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी रह रहा है, दोनों चीज़ें नहीं होगी। इसलिए हमने सॉल्यूशन निकाल दिया है, लेकिन लेट मत करिए। आप हमारा कोचिंग जॉइन करिए या कोई और कोचिंग जॉइन करिए, बट बच्चे के यदि नंबर कम हैं, कम चांस लग रहे हैं, तो डेफ़िनिटली बच्चे को तैयारी अभी से स्टार्ट करो ताकि उसको 4-5 महीने, 6 महीने का थोड़ा टाइम होता है। टाइम होता है तो बच्चा पुरानी गलतियों को कभी पुरानी गलतियाँ करी उनको दूर कर पाता है, नई चीज़ें सीख पाता है और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर पाता है। हम आने वाले इस टाइम ड्यूरेशन में एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार सिलेबस कराएँगे। रिवीजन, टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन तो हमारा ट्रिमेंडस है। बहुत बढ़िया ढंग से बच्चे के हर डाउट को लेते हैं। सारी लाइव क्लास होती है, वीडियो ऑन क्लास रहती है, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हमारा होता है और पूरा सुपरविज़न होता है। टेस्ट का पैटर्न बहुत अच्छा है। मंथ में 4 टेस्ट लेते हैं, 3 माइनर, 1 मेजर मंथली टेस्ट होता है। मंथ में एक पीटीएम भी होती है। ये शायद तक मेरे हिसाब से बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि हर मंथ हम पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि व्हाट दे वांट, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगता है कि हम बच्चों के साथ करते हैं। तो डेफ़िनिटली बैच आपके लिए डिज़ाइन कर दिया गया है, जिसको जॉइन कर सकते हो। अगर आपका सपना आरआईएमसी का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच भी दिसंबर के लॉन्च हो चुका है, अभी इसको जॉइन कर सकते हो। और जॉइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे लिखना है आरआईएमसी या फिर कॉम्बो बैच लिखना है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये बैच के लिए भी कोई बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है तो अभी बिल्कुल पीक टाइम है, लेट हो रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। सैनिक स्कूल का वेट कर रहे हो तो इसमें 50% रोल वाला चालू कर दिया है। 50% फीस पे करिए, एकदम एग्जाम की तैयारी करने लग जाइए। स्कूल मिलता है चले जाइए, नहीं मिलता है आइए हमारे साथ 20 सितंबर से कंटिन्यू टिल द एग्जाम इंक्लूडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो। इसके साथ अगर आपका सपना नवोदय स्कूल है तो भैया इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, टॉप मोस्ट टीचर और टॉप मोस्ट सबसे अफोर्डेबल प्राइस ओनली 2000 रुपए में, 2000 रुपीज में लाइव बेच मिल रहा है आपको, जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं। रिकॉर्ड बेच चाहिए, हिंदी का अलग मिलेगा, इंग्लिश अलग मिलेगा, ओनली 500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ये नंबर अच्छा, ये एक स्पेशल बेच भाई मैथ्स यदि आपका हडल है, आप चाहते हो बच्चे का ऐसा फाउंडेशन तैयार करना कि मैथ्स में बच्चा सुपर हो जाए, तो जीरो से एडवांस लेवल का मैथ्स जो मैंने खुद ने डिजाइन किया है, कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, बाकी वीडियोस अपलोड करूंगा। 2 साल की वैलिडिटी में दे रहे हैं हम लोग और बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं जिसमें एकदम जीरो से लेकर के मैथ्स को बढ़ाने वाले हैं। आई होप कि मैथ्स आपके बच्चे के ये बेस आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है, इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी क्वेरी यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे माफ़ी माँग लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट एवरी पेरेंट्स एवरी स्टूडेंट, कि यदि हम कॉल नहीं उठा पाते हैं तो आप मैसेज मत करिए, उठाते नहीं है, ये नहीं है, नहीं उठा पा रहे क्योंकि बहुत कॉल है। व्हाट्सएप का रिप्लाई करेंगे चाहे रात को 12 बजे क्यों ना करें। हर व्हाट्सएप का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, पूरी टीम लगी हुई है बट थोड़ा टाइम लग रहा है। आप भी समझते हैं कि इतने सारे व्हाट्सएप के साथ आते हैं, कॉल आते हैं, तो सारों को उठा पाना और टाइमली रिप्लाई कर पाना हमारी थोड़ी-सी मुश्किल रहती है, बट हम कोशिश करते हैं हर पेरेंट्स तक रिप्लाई करें और मैक्सिमम पेरेंट्स से मैं खुद पर्सनली बात करता हूँ ताकि उन लोगों को मैं सैटिस्फाई कर सकूँ और उनकी बातों का रिप्लाई कर सकूँ। इस नाम से, इस लोगो से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर लो क्योंकि ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।